मसखरा गोपाल। कृष्ण नगर का चतुर नाई। चतुर नाई गोपाल बंगाल का बीरबल कहलाता था। किसी भी तरह की परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेने में उसकी अक्ल का जवाब नहीं था। मुर्शिदाबाद के नवाब के अधीन एक राजा थे, कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र। गोपाल उसका बड़ा स्नेह पात्र था। जब कभी सन की नवाब राजा कृष्णचंद्र को किसी अटपटी और उलझन भरी स्थिति में डाल देता तो गोपाल हमेशा राजा को उबार लेता। राजा का इतना स्नेहपात्र होते हुए भी गोपाल जरा भी घमंडी नहीं था। वह आम लोगों से बराबर मिलता जुलता और उनकी मदद करता रहता था। यही कारण है कि आज तक उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। गोपाल ने धरती नापी। बंगाल में कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र के दरबार में चतुर नाई गोपाल का बेरोकटोक आना जाना था। लेकिन एक दिन जब वह महल में पहुंचा तो मंत्री ने कहा, महाराज तुमसे नहीं मिलेंगे। गोपाल बोला, तब तो मैं महाराज से जरूर मिलूंगा। और महाराज के सामने जाकर बोला, मैं आ गया महाराज। महाराज ने कहा, परेशान मत करो गोपाल, मैं बहुत चिंतित हूं। इस पर गोपाल बोला, राजा कभी चिंता नहीं करते महाराज, इस काम के लिए उनके चाकर होते हैं। फिर कहने लगा, चिंता न करें महाराज, मेरे मित्र की तरह बस माँ काली की प्रार्थना करें। आज सुबह जब मैं उसके घर गया तब वह पेट के दर्द से छटपटा रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने कराहते हुए कहा, मेरा पेट खराब है, सब कुछ आजमा लिया पर। ओह ओह। मैंने उससे पूछा, माँ काली से विनती करना आजमाया? उसने कहा, नहीं, वह तो नहीं किया। और फिर उसने माँ काली से विनती की, माँ काली मुझे अच्छा कर दो, तुम्हें एक भैंसा चढ़ाऊंगा। कुछ देर बाद वह बोला, गोपाल दर्द तो काफी ठीक हो गया। मैंने कहा, वाह, अब फटाफट वह भैंसा खरीद लाओ। वह बोला, भैंसा काली के लिए? क्यों मजाक करते हो? वे उसका क्या करेंगी? इसके अलावा मेरे पास पैसे कहाँ हैं? चलो एक बकरा चढ़ा देंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर माँ काली की कृपा हो जाए। कुछ देर बाद वह बोला, गोपाल दर्द तो छूमंतर हो गया। मैंने कहा, यानी माँ काली को बकरा भी मंजूर है? वह बोला, बकरा? कैसा बकरा? ओहो, बकरा हो। फिर वह काली से बोला, माँ काली तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने लिए एक चिड़िया पकड़कर खा लो न। कुछ देर बाद वह बोला, हे भगवान, गोपाल दर्द पहले से भी भयंकर। मैंने कहा, कंजूस कहीं के, माँ से क्षमा मांग। वह दर्द से छटपटाते हुए बोला, उड़ आ। माँ काली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ठिठोली भी नहीं समझती। बेशक तुम्हें तुम्हारा भैंसा मिलेगा, एक नहीं 5 भैंसे, जो चाहोगी दूंगा, पर इस दर्द से छुटकारा दिला दो। गोपाल बोला, देखी माँ काली की चतुराई। फिर उसने महाराज की ओर देखा, लेकिन महाराज मुस्कुराए तक नहीं। गोपाल को लगा महाराज वास्तव में चिंतित लगते हैं। उसने महाराज को पुकारा, महाराज महाराज। महाराज ने गुस्से में कहा, ओह, क्या है? तुम हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि परेशान मत करो। गोपाल बोला, मुझे बताइए न, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं महाराज। महाराज बोले, ठीक है, बताता हूं। और बोले, मुर्शिदाबाद के नवाब ने हुक्म दिया है कि मैं किसी से सारी धरती की लंबाई चौड़ाई की नाप करवाऊं। गोपाल बोला, बस इतना ही?
महाराज बोले, बस का क्या मतलब? ऐसा असंभव काम करने वाला मुझे मिलेगा कहाँ? गोपाल बोला, यहाँ, महाराज। यह काम मैं कर दूंगा। महाराज बोले, तुम मुझे सताना छोड़ोगे कि नहीं? गोपाल, यह मजाक की बात नहीं है। मेरी तो जान पर आ बनी है। गोपाल बोला, जानता हूँ, महाराज। तभी तो कह रहा हूँ, मैं कर दूंगा। महाराज बोले, न कर सके तो क्या होगा, पता है? मुझे फांसी हो जाएगी और तुम बेसहारा हो जाओगे। गोपाल बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, महाराज। मेरा भरोसा रखिए। मुझे केवल 25 बैलगाड़ियां दिलवा दीजिए। महाराज ने चौंक कर कहा, बैलगाड़ियां? गोपाल बोला, हाँ। और शहर भर का सारा सूती और रेशमी धागा। फिर कुछ दिन बाद गोपाल बैलगाड़ियां लेकर मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुआ। वह मुर्शिदाबाद में नवाब के महल में पहुंचा तो महल के बाहर अपने साथियों से बोला, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं नवाब से मिलकर आता हूं। और नवाब के सामने पहुंचकर उनको अपना परिचय बताया। नवाब बोले, क्या कहा? कृष्णचंद्र के पास से आए हो? गोपाल बोला, जी हाँ हुजूर। नवाब ने पूछा, नाप कहाँ है? गोपाल बोला, एक पल को बाहर तशरीफ ले चले। नाप सेवा में हाजिर है। गोपाल नवाब को बैलगाड़ियों तक ले गया और उनसे कहा, पहली 14 गाड़ियों का सारा सूत धरती की लंबाई की नाप के बराबर है, बाकी की 11 गाड़ियों में धरती की चौड़ाई का नाप है। नवाब बोले, लेकिन यदि यह सही नहीं साबित हुआ तो? गोपाल बोला, आप जांच करवा लें। बेहतर हो कि हुजूर खुद ही जांच करके देख लें। नवाब बोले, मैं उफ, ओह, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। गोपाल बोला, लेकिन हुजूर, मैंने जो इतनी मेहनत की उसके लिए कुछ इनाम नहीं बख्शेंगे मुझे? नवाब अपने सेवक से बोले, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसे 100 मोहरे दे दो। सेवक बोला, अभी लाया, सरकार। बाद में कृष्णनगर में महाराज ने खुश होकर गोपाल से कहा, हाँ हाँ हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया, गोपाल। काश मैं उस समय नवाब का चेहरा देख पाता। गोपाल बोला, अरे, वहां देखने को धरा ही क्या था, महाराज? मिठाई की दुकान में गोपाल। शहर के बच्चे गोपाल को बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि अक्सर वह उनकी शरारतों में शामिल हो जाया करता था। गर्मियों की एक दोपहर में बच्चों ने गोपाल से कहा, हमारा एक काम करेंगे? दूसरा बच्चा बोला, मुझे भरोसा है, ये जरूर करेंगे। पहले वाले ने कहा, भोला की दुकान से हमें मुफ्त मिठाई खिला सकेंगे? तीसरा बोला, उस कंजूस से मुफ्त मिठाई असंभव। दाम देने पर भी वह हमें ठगता रहता है। इस पर गोपाल ने कहा, ऐसा तो यह काम मुझ पर छोड़ दो और मिठाई की दावत के लिए तैयार रहो। मिठाई की दुकान में झांकते हुए गोपाल ने सोचा, भोला की दोपहर की नींद का यही समय होना चाहिए। वाकई ऐसा ही था। भोला अपने बेटे से बोला, मैं जरा सो लूं। कोई आए तो उठा देना और खबरदार मिठाई चुरा कर खाना मत। बेटे ने कहा, जी पिताजी। गोपाल दुकान के अंदर जाकर मिठाई खाने लगा। तभी भोला के बेटे ने कहा, कौन हो तुम? यह क्या करते हो? बंद करो। इस पर गोपाल ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पिताजी की जान पहचान का हूं। बेशक उन्हें जाकर बता दो। बेटे ने कहा, पर तुम हो कौन? गोपाल बोला, मेरा नाम मक्खी है। बेटे ने भोला को जगाया, पिताजी, जल्दी उठिए,
मक्खी है। भोला ने बेटे को डांटते हुए कहा, ओह, क्या? मक्खी? बकवास बंद कर मुझे सोने दे। बेटे ने कहा, लेकिन पिताजी, उसने मिठाई खानी शुरू कर दी है। भोला बोला, अक्ल से काम ले। मक्खी का कितना सा खाना होता है? फिर जगाएगा तो बुरी तरह पिटाई करूंगा। गोपाल हाथ में मिठाई का डोंगा लेकर बेटे से बोला, मैंने कहा था न, तुम्हारे पिताजी मना नहीं करेंगे। बाद में गोपाल बच्चों को मिठाई देकर बोला, ये लो बच्चों, मिठाई उड़ाओ, और जब दोबारा इस गली में से गुजरना तो भोला को धन्यवाद देना मत भूलना। मक्खी का नमस्कार भी कहना। मालिक कौन है? एक दिन गोपाल एक दुकान में जा ही रहा था कि पीछे से दुकानवाला आया। दुकानवाला बोला, गोपाल, अपने कुत्ते को मेरी दुकान में जाने से रोको। गोपाल बोला, मेरा कुत्ता भाई, यह मेरा कुत्ता नहीं है। दुकानवाला बोला, तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारा ही है, तुम ही इसके मालिक हो। बोलो, यह तुम्हारे पीछे आ रहा था या नहीं? इस पर गोपाल ने कहा, यह बात है। तब तो मेरा कुत्ता तुम्हारा मालिक हुआ, क्योंकि तुम उसके पीछे आ रहे थे। अब अगर अपने मालिक को बाहर निकालना चाहते ही तो भाई यह काम तुम खुद करो। गोपाल का चोर से सामना। एक रात गोपाल के घर एक चोर घुसा और उनको चाकू दिखाकर बोला, तुरंत अपने सोने के गहने मेरे हवाले करो। गोपाल की पत्नी ने डरकर कहा, जो लेना हो ले लो, बस हमारी जान बख्श दो। तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। चोर ने पूछा, यह क्या है? गोपाल बोला, लगता है कोई दूसरा चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। और आवाज दी, कौन है? चोर बोला, शश, चुप। गोपाल ने पूछा, हुआ क्या? तुम घबरा क्यों गए? चोर बोला, मैं मारा गया। यह तो डाकुओं का गिरोह है, वे आते ही होंगे, मुझे मार डालेंगे, दया करके मुझे बचा लो। गोपाल की पत्नी ने डरकर कहा, हमारा क्या होगा? गोपाल बोला, शांत रहो प्रिय, ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। और चोर से बोला, ठीक है, घबराओ मत, उनके जाने तक हम तुम्हें छुपा लेंगे। चोर बोला, भगवान आपका भला करे। गोपाल ने चोर से कहा, नीचे छुप जाओ, सांस की आवाज भी न आने पाए, हम तुम्हें बचा लेंगे। और फिर गोपाल ने पत्नी से कहा, जल्दी मेरे साथ आओ, मैं मदद लेने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, जैसा कहूं वही करना। गोपाल सामने के दरवाजे से बाहर निकला। पत्नी बोली, जल्दी आना। गोपाल ने पत्नी से कहा, हाँ हाँ, लेकिन जैसा कहा है वही करना, भूलना मत। गोपाल की पत्नी ने दरवाजा बंद किया ही था कि पिछवाड़े से डाकू घुस आए। डाकू ने गोपाल की पत्नी से कहा, इधर आ औरत, जान प्यारी हो तो अपने गहने हमारे हवाले कर दे। पत्नी ने कहा, पर वे वे तो ताले में बंद है। डाकू ने पूछा, चाबियां कहाँ है? पत्नी ने कहा, मेरे मेरे मालिक के पास। डाकू ने पूछा, कहाँ है वह? पत्नी ने कहा, वहां। डाकू चोर से बोला, ए डरपोक, चाबियां निकाल। चोर बोला, लेकिन मेरे पास चाबियां कहाँ? डाकू चोर से बोला, घर का मालिक और तेरे पास चाबियां नहीं, निकाल चुपचाप, वरना। चोर बोला, मुझे मत मारो, सच कहता हूं, मैं घर का मालिक नहीं। डाकू बोला,
हमें उल्लू बनाता है। निकाल चाबी। तेरी बीवी ने बताया। चोर बोला, मेरी बीवी? मैंने इस औरत को पहले कभी देखा तक नहीं। डाकू ने कहा, क्या? अबे डरपोक, अपनी बीवी अपनी नहीं बताता। हम तुझे झूठ बोलने की सजा देंगे। उसी समय गोपाल राज सैनिकों के साथ आ पहुंचा। गोपाल ने सोचा, चल गई, मेरी चाल चल गई, पर अब उस बेचारे को बचा लेना चाहिए। डाकू तो चक्कर में पड़ गए। सैनिकों ने गोपाल से पूछा, लो डाकुओं का तो इलाज हो गया, अब वह तुम्हारा चोर कहाँ है? गोपाल की पत्नी ने कहा, यानी घर का मालिक जाने दो, उसे माफ कर दो। बेचारे को अपने किए की सजा काफी मिल गई। गोपाल और गोविंदा। गोपाल का पड़ोसी गोविंदा हमेशा ऊंचे ख्वाब देखता रहता था। वैसी ही उसकी बीवी थी। एक दिन वह बीवी से बोला, सोचता हूँ जैसे ही कहीं से रुपए मिले मैं एक गाय खरीद लूं। उसकी बीवी ने सोचा, तब तो हमें जल्दी ही कुछ और बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, बेहतर हो मैं खरीद ही लाऊं। गोविंदा की बीवी बाजार गई। लौटी तो गोविंदा ने पूछा, यह सब क्या है? उसकी बीवी ने कहा, दूध, दही, मक्खन, घी के लिए बर्तन है। हमारी गाय खूब दूध देगी ना? गोविंदा ने पूछा, हे भगवान, पर 4 ही तो बर्तन लगेंगे, 5वां किस लिए? उसकी बीवी ने कहा, अरे यह, इसमें तो मैं थोड़ा सा दूध अपनी बहन के घर ले जाऊंगी। गोविंदा बोला, बहन के घर दूध ले जाओगी? बिना मुझसे पूछे? यह तुम्हारी हिम्मत? और गोविंदा बर्तन फेंकने लगा। तभी गोपाल उनके घर के बाहर पहुंच गया। अंदर से बर्तन फेंके जा रहे थे। अंदर से उनके लड़ने की आवाजें आ रही थी। उसकी बीवी ने कहा, मैं गाय दूंगी, सानी पानी करूंगी, तो दूध का जो जी में आएगा वही करूंगी। गोविंदा बोला, नहीं कर सकती, गाय मेरी है, रुपए मेरे लगे। गोविंदा ने बर्तन फेंकते हुए कहा, मूर्ख औरत, भाड़ में जा तू और तेरे ये बर्तन। गोपाल गोविंदा के घर भागा आया और गोविंदा से पूछा, अरे अरे, बस करो, आखिर माजरा क्या है? गोविंदा बोला, यह औरत मेरी गाय का दूध अपनी बहन को देने जा रही है। गोपाल ने पूछा, तुम्हारी गाय? कौन सी गाय? गोविंदा बोला, अरे, जब रुपया होगा तब जो खरीदूंगा वह गाय। इस पर गोपाल बोला, अच्छा, समझा, पर अभी तो तुम्हारे पास गाय नहीं है ना? गोविंदा बोला, तो क्या हुआ, मैं खरीदने वाला हूं ना। गोपाल बोला, अच्छा, ऐसी बात है, ठहर तो सही। और गोविंदा को डंडे से पीटने लगा। इस पर गोविंदा बोला, अरे अरे, क्या करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है? गोविंदा बोला, तुमने नहीं, तुम्हारी गाय ने बिगाड़ा है। अपने बाग में मैं जो गोभी उगाने वाला हूं उसे वह खा गई है। तब गोविंदा बोला, उगाने वाले हो? समझ गया, समझ गया, मैं भी कैसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा था। धन्यवाद गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल और हिलसाम छली। हिलसा मछलियों का मौसम था। सब मछुआरे बस हिलसा मछलियां पकड़ने में लगे थे। मछली बाजार में हर जगह हिलसा ही बिक रही थी। मछली बेचने वाले आवाज लगा रहे थे, आओ, हिलसा लो, आज दाम गिर गए हैं। घर परिवारों में भी हिलसा के ही चर्चे थे। एक औरत ने बेचने वाले से पूछा, इस हिलसा की क्या कीमत दूं?
बेचने वाले ने कहा, तुम्हें बताऊंगा तो भरोसा नहीं करोगी। यहाँ तक कि दरबार तक में हिल्सा मछली ही चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक दरबारी बोला, महाराज, काश आप देखते, मैंने इतनी बड़ी हिल्सा पकड़ी थी। वाह! महाराज ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो। तुम दरबारी हो या मछुआरे? सब दरबारी सिर झुकाकर चुप हो गए। राजा को अफसोस हुआ। राजा ने उनसे कहा, मुझे दुहक है। मैं बरस पड़ा। यह तो हिल्सा मछलियों का मौसम ही है। कोई भी, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा की बात करने से रोक नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं। तभी गोपाल बोल पड़ा, ऐसा मेरा ख्याल है, मैं रोक सकता हूँ, महाराज। तब राजा गोपाल से बोला, अच्छा, एक बड़ी सी हिल्सा खरीदो और महल तक खुद लेकर आओ और कोई उसके बारे में बात न करे तो हम तुम्हें मान जाएं। गोपाल बोला, मुझे चुनौती स्वीकार है, महाराज। कुछ दिन बाद एक दिन गोपाल ने अपनी आधी दाढ़ी ही बनाई। इस पर उसकी बीवी ने पूछा, तुमने आधी दाढ़ी ही क्यों बनाई? गोपाल बोला, मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। गोपाल को अपने चेहरे पर राख रगड़ते देख बीवी ने कहा, हाय, तुम्हें हो क्या गया है? यह राख क्यों मल रहे हो? गोपाल बोला, मैंने बताया न, मैं हिल्सा मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। बीवी बोली, अरे सुनो तो। हाय, ये चिथड़े लटका कर बाहर कहाँ जा रहे हो? कितनी शर्म की बात है। क्या कर रहे हो? गोपाल बोला, कितनी बार बताऊं, भली औरत, मैं एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। बीवी सोचने लगी, हाय, इनका तो दिमाग फिर गया लगता है। गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और महल की ओर चल दिया। तभी एक बच्चा बोल उठा, मां, उस आदमी को देखो कैसा मस्खरा जैसा लग रहा है। एक आदमी बोला, कोई पागल दिखता है। दूसरे ने कहा, धत, मेरे ख्याल से तो कोई औघर है। जब गोपाल दरबार में पहुंचा, तब दरबानों ने पूछा, क्या चाहिए? गोपाल बोला, मुझे राजा से मिलना है। दरबान बोला, चलो, भागो यहां से, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गोपाल जोर जोर से गाने और नाचने लगा। महल में गोपाल और दरबानों में नोक-झोंक होने लगी। एक दरबान बोला, यह आदमी पागल है। दूसरे ने कहा, बाहर निकालो इसे। गोपाल, मुझे राजा से मिलना है, भीतर जाने दो। शोर सुनकर राजा पूछा, कौन है? फौरन बुलाओ उसे। दरबान बोला, जो आज्ञा, महाराज। गोपाल को राजा के सामने हाजिर किया गया। उसे देख दरबारी बोल उठे, यह तो गोपाल है। बेचारे का दिमाग खराब हो गया। मुझे तो लगता है फिर कोई मस्खरी कर रहा होगा। राजा ने उससे कहा, ठीक है गोपाल, नाटक छोड़ो। यह बताओ कि यह अजीबोगरीब भेष क्यों बना रखा है? गोपाल बोला, महाराज, आप कुछ भूल रहे हैं शायद। राजा ने आश्चर्य से कहा, कुछ भूल रहा हूं? तब गोपाल बोला, अजीब बात है, आज हिल्सा को सभी लोग भूल गए हैं। बाजार से महल तक और दरबार में भी किसी ने भी हिल्सा की कोई बात ही नहीं की। तब राजा को अपनी चुनौती की बात याद आई। राजा खुश होकर बोला, हाँ हाँ, बधाई हो गोपाल, एक बार फिर तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। गोपाल ने तारे गिने। एक दिन गोपाल राजा से बोला, आपने सुना ही नहीं महाराज, वह मेरा सबसे बढ़िया लतीफा था। राजा बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, इस समय लतीफा सुनने का मन नहीं है। तब गोपाल बोला,
अब समझा। नवाब ने फिर परेशान किया होगा। इस बार क्या बात है? राजा ने बताया, ज्यादा कुछ नहीं, बस वह आकाश के तारों की गणना करवाना चाहता है। क्या सोचता है वह आखिर? मैं कोई जादूगर हूं क्या? गोपाल बोला, मुझ पर छोड़ दे महाराज, मैं धरती नाप सकता हूं तो आकाश के तारे भी गिन दूंगा। बस मुझे भेड़ों का रेवड़ चाहिए। राजा ने पूछा, भेड़ों का रेवड़? इनका और तारों का क्या संबंध? गोपाल बोला, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा महाराज। गोपाल भेड़ों को लेकर मुर्शिदाबाद गया और मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया। उसने नवाब को आते देखा। लो, ये आ रहे हैं नवाब, सुबह की नमाज पढ़ने। उसने गिनती शुरू कर दी। 2154, 2155। नवाब ने उसके गिनती करते देख सोचा, वह आदमी क्या कर रहा है? गोपाल गिनती करता रहा। 2156, 2100। नवाब ने पूछा, ए तुम? गोपाल बोला, धत तेरे की, फिर से गिनना पड़ेगा। नवाब ने पूछा, क्या फिर से गिनना पड़ेगा? गोपाल बोला, इन सबके बाल गिनने हैं हुजूर। नवाब ने कहा, पागल हो क्या? कैसी उलझलूल बात कर रहे हो? गोपाल बोला, हुजूर, यह तारों की गिनती करने से भी ज्यादा उलझलूल बात है। नवाब बोला, तारों की गिनती? हूँ। हो। वाह, बिल्कुल फिजूल बात है। दुनिया में और बहुत कुछ है करने को। तुम जा सकते हो। मैं महाराजा से बात कर लूंगा। तब गोपाल ने कहा, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।